दोस्तों मेरी एक क्लाइंट ने मेरे से कॉल पे बोला कि उसको 2 लड़के रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि वो देखने में वो सांवली है, मतलब उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है और वो थोड़ी-सी मोटी भी है। इस वजह से 2 लड़के जो रिश्ता देखने आए थे उसके घर पे, उससे मिलने अपने परिवार के साथ, अरेंज मैरिज होने वाला था उसका। उन्होंने दोनों ने उसे रिजेक्ट किया, पहले एक ने रिजेक्ट किया, फिर 6-7 महीने बाद कोई दूसरा लड़का आया था, उसने भी रिजेक्ट किया क्योंकि वो दिखने में थोड़ी सांवली है और थोड़ी-सी मोटी है। अच्छी नहीं दिखती आपकी समाज के परिभाषा के हिसाब से। तो इसलिए वो रिजेक्ट हो गया था। इस बात से वो बड़ी दुखी थी और मेरे से ये चीजें डिस्कस कर रही थी। तो फिर मैंने उसको समझाया कि भारत में अरेंज मैरिज का मतलब क्या होता है। भारत में अरेंज मैरिज का सीधा सीधा मतलब होता है देह व्यापार। जी हाँ, देह का व्यापार। अब कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। लड़के वाले जो आते हैं वो एक देह को देखने आते हैं, बॉडी को, मांस को, कि मांस कैसा है। और जो लड़की वाला पक्ष होता है वो देखता है कि सामने वाली पार्टी कितनी मोटी रकम वाली है, कितना पैसा कमाता है लड़का, कितनी प्रॉपर्टी है, घर है कि नहीं है। तो ये क्या हो रहा है सोचिए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि शादी नाम की कोई चीज होती है, भूल जाइए। अब मैंने जो बताया, अब सोचिए ये क्या है, इसको आप क्या नाम देंगे। ये क्या एक बिजनेस नहीं हो रहा। एक लड़के को एक मांस का लोथड़ा चाहिए और दूसरे पक्ष को उसके बदले में पैसे चाहिए, है ना। ये एक्सचेंज को आप क्या बोलेंगे। ये एक बिजनेस है, एक बहुत ही चीप लेवल का बिजनेस है। और इसमें लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है। अगर वो अपने बॉडी की नुमाइश करने कहीं बैठ रही हैं जाके, है ना। मेरी बातों का बुरा मत मानना, अगर लड़कियां तुम लोग देख रही हो तो सोचना एक बार। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सोचना अंत में। और लड़के भी कोई महान नहीं हो जा रहे हैं ये करके, ऐसा मत सोचना कि लड़के वो इस वजह से, क्योंकि वो एक गुलाम खरीद के ला रहे हैं अपने पास, वो एक अलग लेवल के गुलाम बन रहे हैं, है ना। क्योंकि आप किसी को गुलाम बनाओगे तो अल्टीमेटली आप भी गुलाम बनोगे उस गुलाम के। तो भारत की जो ये शादी की व्यवस्था है, ये बिल्कुल फ्लॉड है, एकदम बकवास है, किसी काम की नहीं है, 1% भी सही नहीं है। तो जितने लोग इस डाउट में रहते हैं कि यार शादी करें कि ना करें, कौन सी लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं जो मेरे से कंसल्ट करते हैं, बाय द वे आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, कहीं फंस रहे हैं लाइफ में, कुछ परेशानी है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं डायरेक्टली। कॉल बुक कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, या मेरी मेल आईडी भी कहीं मेंशन होगी तो उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो शादी की व्यवस्था है ना, जो उस लड़की ने मेरे से मेंशन किया कि मैं सावली, मैंने उसको ये बोला, मैं इरिटेट हो गया। मैंने उसको बोला कि तू क्यों गई दो बार उस लड़का दिखाना। और फिर वो कह रही थी, फिर बात चल रही है घर में कोई दूसरे आने वाले। मैंने कहा मना करो, मना करो, बोलो कि मैं देह नहीं दिखाने जाऊंगी किसी को अपना, और मेरा देह देख के कोई रिजेक्ट कर दे रहा है, मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। इन मंद बुद्धि कम दिमाग के लोगों के सामने मैं अपने देह का ऐसा प्रदर्शन नहीं करने वाली हूँ। ये आपका अपमान है, ये इस चीज को आप ओपनली बोलिए और इसको रिजेक्ट कीजिए। अगर लड़कियों, तुमसे स्पेशली बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें शादी करनी ही है ना, तो शादी करने से पहले खुद को एबल बनाओ। खुद को, जो तुम्हारी डिपेंडेंसी है ना लोगों पे, अपने बाप पे, भाई पे, फिर शादी के बाद अपने पति पे बनाने वाली हो तुम डिपेंडेंसी, वो सब खत्म कर दो पहले। महीने का 1,00,000 1,50,000 रुपए तुम कमा पा रही हो कि नहीं कमा पा रही हो, हर रोज कुछ ऐसा काम करती हो कि नहीं करती हो जिससे तुम्हें मजा आता है ना, तो तुम्हारे पसंद का काम है ना, जिसको तुम पैशन कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। किसी के लिए वो आर्ट हो सकता है, किसी के लिए म्यूजिक हो सकता है, किसी के लिए ट्रैवलिंग हो सकता है, किसी के लिए कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। वो कर रही हो कि नहीं कर रही हो, महीने का 1,00,000 1,50,000 रुपए कमा रही हो कि नहीं, ये सब अगर नहीं कर रही हो ना, तो फोकस करो कि ये सब कैसे किया जाए। आई नो मुश्किल होगा कि तुम्हारे घर वाले ही घटिया होते हैं, ये सारा समाज ही घटिया है, तो ये लोग तुम्हें खींचेंगे जब तुम करने पर, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। लड़ो ना, इन कीड़े मकोड़ों से लड़ने में क्या डर है, लड़ो, बिल्कुल लड़ो, एकदम खुलेआम घोषणा कर दो कि मैं नहीं जाने वाली, तुम जो बोल रहे हो नहीं करने वाली, मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी मैं करूंगी, और करो। और ऐसे लड़कों से तुम शादी करके पूरा जीवन बिताने की बात कर रही हो, जो तुम्हारा देह देख रहे हैं, तुम्हारा कलर देख रहे हैं, तुम्हारे बॉडी का शेप देख रहे हैं, तुम उसके साथ पूरा जीवन बिता कैसे सकती हो, तुम मुझे ये बताओ। कल को मान लो शादी हो गई, शादी के एक, मान लो तुम बहुत अच्छी दिखती हो, फिगर भी बहुत अच्छा है सोसाइटी की परिभाषा के हिसाब से, और तुमने उस लड़के से शादी की, ये सब देखते हुए खुश हो गया, अरे वाह उसने तो मुझे पसंद, उसने तुम्हें पसंद नहीं किया है, तुम्हारे मांस के टुकड़े को पसंद किया है, लोथड़े को, जो मांस का लोथड़ा है ना ऊपर से नीचे तक, उसको पसंद किया है उसने। इस चीज को समझो। और उससे शादी करने के 6 महीने बाद या 1 साल बाद किसी रीजन से या किसी बीमारी से तुम मोटी हो गई, या एक्सट्रीमली पतली हो गई, बिल्कुल वेट लॉस, कुछ गड़बड़ हो गया तुम्हारे साथ, जिससे तुम बदसूरत दिखने लग गई। इस अगेन इस समाज की जो परिभाषा है खूबसूरती और बदसूरती की, उसके हिसाब से, तो उसका तो प्यार खत्म हो जाएगा, वो तो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कौन सा प्यार है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये केमिकल लोचा होता है। अगर प्यार के ऊपर स्पेशली वीडियो चाहिए ना तुम्हें, तो कमेंट करना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा स्पेशली प्यार के ऊपर, तुम लोगों का प्यार का भूत उतारूंगा मैं। तो
तुम एक ऐसे लड़के के साथ रह कह सकती हो, तुम्हारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर पहली बात तो शादी करना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। पहली प्रायोरिटी तुम्हारी लाइफ में ये होनी चाहिए कि तुम, वही जो मैंने बोला, तुम अपने लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर रही हो कि नहीं कर रही हो। आई नो लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता, बट तुम्हारे पास एक दिमाग है, तुम्हारे पास एक बॉडी है, एक टूल है, तुम इसका इस्तेमाल करके क्या कर रही हो? या तुम बस किसी के बिस्तर पे जाने के लिए बनी हो, या तुम बस किसी के घर के जूठे बर्तन और झाड़ू पोछा मारने के लिए बनी हो? तुम भी तो कुछ करोगी यार, तुम भी तो कुछ करोगी ना। और इस तरह का पार्टनर चुन रही हो जिसके चुनाव का जो मापदंड है वो ये है कि तुम्हारा देह कैसा दिखता है, तुम्हें बर्तन मांजना और खाना बनाना आता है कि नहीं आता है। ऐसे लड़के के साथ तो यार तुम कैसे, जो दहेज मांग रहा है, एक दहेज प्रथा भी बहुत चलती है हमारे भारत में। लड़का आईएएस है, लड़का बहुत बड़ा डॉक्टर है, और ये फलान ढिमकाना है, और वो 30 लाख रुपए दहेज ले रहा है, 20 लाख रुपए दहेज ले रहा है। अरे तो ये प्राउड का मसला नहीं है, ये तो शर्मिंदगी की बात है। और शर्मिंदगी से भी ज्यादा तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तुम्हारे पास इतना सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है कि तुम उस घटिया किस्म के लड़के से, उस घटिया सोच के परिवार को रिजेक्ट नहीं कर पा रही हो। तुम जा रही हो उसी खूंटे में बंधने एक जानवर की तरह। लड़कियों को सबसे पहले इस समाज का बहिष्कार कर देना चाहिए। इस समाज ने लड़कियों को सदियों से दबाया है, आज भी दबा रहे हैं। अब मुझे पता है बहुत लोग आ जाएंगे, बोलेंगे ये तो ये क्या बोल रहा है, ये तो लड़कियों का पक्ष ले रहा है, फेमिनिस्ट वाली बातें कर रहा है। नहीं नहीं, ये फेमिनिस्ट नहीं हूं मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं किसी शब्द से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारे किसी बनाए हुए शब्द का गुलाम हूँ, ना ही मैं कुछ मानता हूँ। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं यहाँ बात करता हूँ इंडिविजुअलिटी की। तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम एक इंसान हो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में रहनी चाहिए, तुम्हारे लाइफ का रिमोट तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, तुम जो गाड़ी चला रही हो उसका स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तुम आंख बंद करके कैसे बैठ सकती हो या बैठ सकते हो? ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है। मुझसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं, लड़के हैं, जो ये पूछते हैं कि यार मेरी शादी नहीं हुई है, हम लड़की देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हो कैसी निकले। अरे भाई तू देख क्यों रहा है? एक तुम सामान खरीदने जा रहे हो क्या? तो जीवन भर के लिए एक ऐसा इंसान लेके आने वाला है जो तेरे साथ एक ही कमरे में रहेगा। ये चुनाव तुम ऐसे कैसे कर सकते हो 20-30 दिन में जाकर डिसाइड करके, या फोन पे बात करके 1 महीना 2 महीना? ये कर ही क्यों रहे हो? पहली बात तो कुछ और नहीं है क्या करने के लिए तुम्हारे पास? फिर लोग बोलते हैं कि यार बहुत वो होती है जरूर समाज। अरे समाज घटिया है भाई, ये समाज के बनाए हुए नियम हजारों साल पुराने हैं। आज की डेट में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। फ्लॉड कॉन्सेप्ट है सारे, अभी भी से हम ढोके चल रहे हैं, इसलिए हम इतने पिछड़े हुए हैं हर मामले में। मैं टेक्नोलॉजी और बाकी डेवलपमेंट की तो बात ही छोड़ दो, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पिछड़े हुए हैं, खुशी नहीं है, क्योंकि हम जीवन जीने का तरीका ही गलत चुन चुके हैं। हम वही हजारों पुरानी साल प्रथा उठा के चले आ रहे हैं, जो उस टाइम रही होंगी कारगर, शायद, मुझे नहीं पता। आज तो नहीं है, ये मुझे पता है, आज बिल्कुल कारगर नहीं है। तो ये जो शादी होती है ना, दो लोग आके मिलते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, कितनी हैप्पी वाइब आती है ना, खुश हो रहे, लड़का है लड़की, लड़की अलग ही एक्साइटेड रहती है, लड़का अलग। पता है क्यों एक्साइटेड रहते हैं? सब केमिकल लोचा है भाई, सब केमिकल लोचा है। एक मेल को एक फीमेल बॉडी चाहिए, एक फीमेल को एक मेल बॉडी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर हार्मोन्स ही ऐसे होते हैं, है ना। अब हमारे अंदर का जो बॉडी है ना, जो मैकेनिज्म है, वो चाहता है रिप्रोड्यूस करना। हमारे जो बॉडी की इस पूरे संरचना की जो पहली प्राथमिकता होती है, वो होती है सरवाइव करना, कि हम कैसे भी जिंदा बचे रहे। तो इसलिए कोई तुम पे अटैक करता है तो तुम डिफेंसिव हो जाते हो, बचते हो। कोई शेर दिख गया, तुम भागने लग जाओगे। रात को तुम्हें लगेगा कि अरे भूत आ रहा है, तो तुम डर के बचने की कोशिश करोगे। ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम बच रहे हो अपने शरीर को, क्योंकि इस शरीर की जो पहली प्राथमिकता होती है, ये ऑटोमेटेड है, दिमाग ही ऐसा बना हुआ है। ये सब तुम, जैसे मान के चलो तुम्हारे सामने कोई हथियार लेके आ रहा है तुम पे अटैक करने, तुम वहां खड़े नहीं रह पाओगे। तुम बिना सोच, तुम एकदम से वहां से भागने लग जाओगे। जैसे तुम गर्म बर्तन को ऐसे छूते हो, तो छूते ही ऐसे सोचते थोड़ी हो अरे बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल जाएगा, मुझे हाथ हटा लेना चाहिए। फिर हाथ नहीं, गर्म लगते ही सट से हाथ हटाते हो विद इन अ सेकेंड। तो ये ब्रेन बना ही ऐसे है कि इसका काम है तुम्हारी बॉडी को जिंदा रखना, कैसे भी करके सर्वाइवल मोड पे चले जाता है, ये सर्वाइवल मोड पे रहता है। पहली प्राथमिकता है सर्वाइव करना, दूसरी प्राथमिकता है रिप्रोड्यूस करना। ये जब तुम इवोल्यूशन और ये सब साइंस पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ आएगी ये सब चीजें, है ना। पर उधर नहीं जाते, साइंस वाली वीडियो नहीं है। बस मैं तो दो चीज याद रखना, इस बॉडी की पहली प्राथमिकता होती है सर्वाइव करना, दूसरी प्राथमिकता होती है रिप्रोड्यूस करना, है ना। पहले भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, खाना। बट पता है मेरे को लगता है कुछ केसेस में ये जो दूसरी प्राथमिकता है ना, रिप्रोड्यूस करने वाली, ये पहली प्राथमिकता भी बन जाती है, क्योंकि ये हमें ना अपने जैसा एक और बनाना है इस दुनिया में। ये हमारे डीएनए में है, हमारे जीन्स में है ना। हमारा जीन चाहता है कॉपी करना और बॉडीज को बनाना। तो ये
तो आप ऐसा करते रहो, इसलिए आपके अंदर इतने सारे हार्मोन्स डेवलप हुए हैं, आपके अंदर इतने सारे केमिकल्स डेवलप हुए हैं, और वो केमिकल्स और वो हार्मोन्स वो सब मिलके आपको मजबूर करते हैं कि आप ये सब करो। तो जब एक लड़की और एक लड़का आमने सामने बैठते हैं पहली बार, है ना, वो बात चल रही होती है, अरे खुशी, अरे लड़का कितना हैंडसम है, अरे लड़की कितनी सुंदर है, तुम नहीं कर रहे हो कुछ भी, तुम्हारे अंदर का हार्मोन है जो उछल रहा है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करना चाहता है। बात समझ रहे हो? तुम्हारे अंदर का मैकेनिज्म रिप्रोड्यूस करना चाह रहा है। दिस इज नॉट लव, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं होता, प्यार कुछ नहीं होता। तुम्हें इतनी इंटेंस अट्रैक्शन, इतना भारी, इतना गहरा आकर्षण क्यों महसूस हो रहा है उस अनजान लड़की के लिए या उस अनजान लड़के के लिए? क्योंकि तुम रिप्रोड्यूस करना चाहते हो, और रिप्रोड्यूस करने के लिए वो परफेक्ट है जो सामने बैठा है, क्योंकि वो अच्छा कमाता है, तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर लेगा, वो स्ट्रांग है, तुम्हारी सुरक्षा कर लेगा, तुम्हारी सिक्योरिटी निश्चित हो गई, है ना। और सामने वाला जो लड़का है उसको भी रिप्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए तुम्हें परफेक्ट बॉडी हो जो दिखने में अच्छी है, हेल्दी है, तो वो एक बच्चा को जन्म दे सकती है, एक हेल्दी बच्चे को। तो ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे अंदर का मैकेनिज्म है जो तुमसे ये सब करवा रहा है। सो इसको तुम बायोलॉजी में पढ़ोगे ना तो डिटेल में पता नहीं तुम कितना समझ पा रहे हो, बट जो साइंस और बायोलॉजी के स्टूडेंट अगर मुझे देख रहे हैं तो उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तुम कमेंट करना। अब खैर इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, बस मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की। वो आकर्षण है, और वो आकर्षण होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है उसकी वजह से, वो प्यार नहीं है। अब तुम इस हार्मोन के फ्लो में आके शादी कर लेते हो, इसको प्यार का नाम दे देते हो, अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने डर को, अपने डार्क डिजायर्स को छुपाने के लिए तुमने तरह तरह के नाम डिस्कवर कर रखे हैं, लव, धर्म, भगवान, बला बला, पता नहीं क्या क्या। ये सब कुछ नहीं है, ये सब चीजें ना इंसानों ने अपने डर को छुपाने के लिए बनाया है, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए बनाया है, अपने डार्क डिजायर्स को छुपाने के लिए बनाया है, ताकि इन शब्दों के आड़ में वो ये सारे कुकर्म कर सके, है ना। और अच्छा भी उसको, मतलब बुरा भी ना लगे, गिल्ट भी ना आए। जैसे रात को सब्जी बच जाती है डिनर करने के बाद, तो आप सब्जी सोच, अरे फेंकूं कैसे यार, ये तो वेस्ट नहीं होगा, तो गिल्ट आएगा फेंकोगे, तो हम क्या करते हैं, उसे उठा के फ्रिज में रख देते हैं, फिर अगले दिन उठते हैं देखते हैं अरे यार अब तो खराब हो गई, अब फेंक देते हैं। तो सब्जी तो तुमने फेंकी ना, तो कल रात को ना फेंक के तुमने सुबह फेंक दी, तुमने किया क्या, तुमने गिल्ट को डिले कर दिया। अगर तुमने रात को ही सब्जी फेंक देते तो वो गिल्ट आ जाता है, तो गिल्ट को डिले करता है इंसान बस इन चीजों का सहारा लेके। तो तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटी, अब देखो, रिप्रोड्यूस करना और अपने आप को जिंदा रखना, ये इस धरती पे हर जीव जंतु कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है ना। कुत्ता, बिल्ली, भालू, मेंढक, छिपकली, बैक्टीरिया, चिड़िया, सब जितना भी नाम लो सब कर रहे हैं, इंसान भी वही कर रहा है। अब इंसान अपने आप को अलग कहता है, बोलता है हमारी चेतना सबसे ज्यादा जागृत है, हमारी बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू अदर स्पीसीज, है ना। अब बुद्धि का विकास हुआ है तो बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो भाई? मैं हमेशा बोलता हूँ, इंसान सर्वश्रेष्ठ जीव नहीं है, अमंग ऑल जीव नहीं है। इंसानों में भी 2% पॉपुलेशन ऐसी है जो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी का 98% उसी कीड़े मकोड़े के जैसा है, उसी अदर स्पीसीज के जैसा है। इस बात को ध्यान से समझना। अब इंसान अपने आप को महान क्यों बोलता है? क्योंकि उसने हवाई जहाज बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, शहर बनाए, ये रास्ते बना दिए, पेड़ बना दिए, सब बना दिया, इतना डेवलपमेंट कर दिया, इसलिए अपने आप को। और ये कुत्ते बिल्ली ये लोग ये सब नहीं कर पाए, ये वही अपना खाते पीते मरते रह रहे हैं अभी तक, इसलिए इंसान अपने आप को महान कह रहा है। अब तुम मुझे बताओ, तुमने क्या बनाया है? तुमने क्या बनाया है? तुमने कुछ इन्वेंशन किया है? तुमने कोई कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी पर तुम्हारी वजह से एग्जिस्ट करती हो? तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भोग कर रहे हो उन सारी चीजों का जो इन 2% लोगों ने बनाया है। तो तुम भी तो वही कर रहे हो जो और जानवर कर रहे हैं, खा रहे हो, पी रहे हो, जो बना बनाया मिल गया उसका भोग कर लिया। कर तो तुम भी, पर तुम्हारे दिमाग में फितूर ऊपर बैठा हुआ डालता है कि तुम महान हो, तुम महान हो। तुम देखो ये पर्चे पुर्चे वाले बाबा के दरबार में बैठे रहते हैं, कौन है? तो जानवरों से भी गए गुजरे लोग हैं यार। तुम कैसे अपने आप को महान कह सकते हो? इंसानी स्पीसीज महान नहीं है, इनफैक्ट ये डम्बेस्ट, ये डम्ब है और अदर जानवर से। कोई, तुमने कभी किसी शेर, चीता, कुत्ता या भालू को किसी दरबार में बैठे हुए देखा है पर्चा लेके कि मेरा भविष्य बता दीजिए बाबा जी? नहीं देखा ना। पर एक इंसान तो बैठता है, तो मूर्ख कौन हुआ? मूर्ख कौन हुआ बताओ? इंसान ही मूर्ख हुआ ना, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है तुमसे, उसको कोई मतलब ही नहीं हो, खा रहा है, फिर सो रहा है। उसको जाके तुम बोलोगे ना भाई तेरा भविष्य बहुत खतरनाक है, आजा हम तुझे उपाय बताएंगे, इस उपाय से काट लेगा वो तुम्हें, अगर नहीं गए ज्यादा पकाया उसको तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। इंसान अदर स्पीसीज से अलग है, ये सिर्फ इन 2% लोगों की बात है। और ये 2% लोग सिर्फ आज के 2% लोग नहीं बोल रहा हूं, ये हजारों लाखों सालों पहले से
जब हमारे प्राइवेट पेड़ पे रहते थे और वो उतर के नीचे आए, तो उस समय उन्होंने आग को डिस्कवर किया। मतलब डिस्कवर क्या किया, वो जंगल वंगल में अपने आप आग लग जाती थी, उस आग को कंट्रोल करना सीख लिया। छोटा सा आग लाके इसको कंट्रोल कैसे करें कि अपने यूज में ले आए, है ना, आग आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ये भी तुम्हें क्या लगता है सबने किया होगा? नहीं, ये किसी एक दो इंसान ने किया होगा, और फिर उसने ये चीज सबको सिखाई होगी कि भाई देख देख, आग पे भी पका के खाने में ज्यादा मांस अच्छा हो, इजिली डाइजेस्ट हो रहा है, खाने में भी इजी है, चबाने में इजी है क्योंकि पक गया आग। ये सबने थोड़ी आग डिस्कवर किया होगा, बात समझ रहे हो? वहां पे भी सिर्फ 2% लोग होंगे। तो ये 2%, ये 98:2% का जो ये रेशो है ना, ये उस काल से इस काल तक चला आ रहा है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ इतना हुआ है कि उन 2% लोग आप 98% लोगों को बेवकूफ बना के रखते हैं, आपके दिमाग में डाल देते हैं आप तो महान हो। फिर आप बोलते हो ना, मैं इस धर्म में पैदा हुआ मैं तो महान, मैं तो इस देश में पैदा हुआ मैं तो महान, अब मैं तो इंसान हूं मैं तो। अरे भाई तुम कुछ नहीं हो। तुमने क्या करा है बताओ? तुमने ऐसा क्या करा है जो एक कुत्ता और एक बंदर, एक कुत्ता और बंदर नहीं कर सकता, और तुमने करा है बताओ? अब तुम बोलोगे देखो हम तो घर में सोते हैं, घर तुमने बनाया? नहीं बनाया। देखो हम तो अच्छे से एसी में, एसी तुमने बनाई? नहीं बनाई। तुमने अगर एसी नहीं बना होता, ये सब नहीं बना होता, तुम कर पाते? अब तुम बोलते हाँ क्या पता हम कर देते। अरे अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें करो ना, आविष्कार जाओ। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी हालात देख के तुम्हें लग रहा है तुम कुछ आविष्कार कर पाओगे? जिंदगी नहीं जी पा रहे हो ढंग से, तुम आविष्कार क्या करोगे तुम भाई? अरेंज मैरिजेस कर रहे हो, एक दूसरे का मांस का लोथड़ा देख के सेलेक्ट कर रहे हो, तुम क्या आविष्कार करोगे? नहीं करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आविष्कार करना जरूरी है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जाओ आविष्कार करो, नहीं नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ, क्लियरिटी बता रहा हूँ। आविष्कार तो बहुत सारे फिलोसफर्स ने भी कुछ नहीं किया है ना, है ना, कार्ल मार्क्स ने भी कुछ आविष्कार नहीं किया, भगत सिंह ने भी कुछ आविष्कार नहीं किया, है ना। आविष्कार करना जरूरी नहीं होता, रियलिटी को जानना जरूरी होता है, जागना जरूरी होता है। अगर आप जाग गए, अगर आप अवेयर हो गए, तो आप ऐसी हरकतें करेंगे ही नहीं, एकदम ये जानवरों वाली हरकतें जो अदर स्पीसीज करते हैं वाली हरकतें। और देखो इसमें एक और डिफरेंस है, और स्पीसीज खुलने में करते हैं भाई, उनको वो कोई छुपते नहीं है, बट इंसान का वो देखो छुप में करता है। वो बहू आएगी जब रिश्ता देखने आते हैं तो घूंघट करके बिस्कुट और चाय लेके ऐसे शर्माते हुए, अरे वाह वाह कितनी अच्छी वो है, क्या संस्कारी। अरे क्या तू मांस का लोथड़ा देखने आया है भाई? तू उसका मांस ही तो देखने आया है, तू ड्रामा क्या कर रहा है संस्कार का और इन सारी चीजों का? क्या ड्रामा कर रहा है? वो लड़का ऐसे शर्ट पैंट पहन के बैठा रहेगा, ऐसे कुछ कम बोलेगा, क्लीन शेव करके बाल वाल सेट करके आएगा, हाँ जी पैर छुएगा। ये सब क्या ड्रामा कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? ताकि तुम रिप्रोड्यूस कर पाओ, तुम बच्चे पैदा कर पाओ। ये तुम कर ही नहीं रहे हो, ये तुम्हारे हार्मोन्स करवा रहे हैं तुमसे। तुम समझोगे पता नहीं इस बात को कि नहीं समझोगे, पर तुम बस इतना समझो, ये सब ड्रामा है जो इंसान करते हैं। तो लड़कियों के लिए स्पेशली इन ड्रामे का पार्ट मत बनो, अपनी इंसल्ट मत कराओ। एटलीस्ट थोड़ी भी बुद्धि होगी ना, तुम्हें खुद दिखेगा कि मैं अपनी बेइज्जती करा रही हूँ यहाँ बैठ के, ये चार लोगों के बीच में बैठ के मैं अपनी बेइज्जती करा रही हूँ, तुम खुद उठ के वहां से चली जाओगी। कुछ और करो ना, ढूंढो ना जाके बाहर, देखो क्या है, क्या हो सकता है, तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, एक्सपीरियंसेस लो अलग अलग, है ना। जॉब करो, जॉब नहीं किया कभी, पैसे कमाओ, जॉब छोड़ दो, कुछ बिजनेस करो, छोड़ दो कुछ और करो, है ना, बंजी जंपिंग करो, छत पे जाओ, रस्सी नीचे फेंक कर नीचे उतर जाओ, फिर नीचे से ऊपर चढ़ जाओ, देखो क्या होता है। कि स्विमिंग पूल में जाके नहा के आओ किसी दिन, एक एक दिन के भी स्विमिंग पूल मिलते हैं, एक दिन का पे करके आप 3-4 घंटे नहा सकते हो। किसी पहाड़ पे चली जाओ, किसी समुद्र किनारे चली जाओ, किसी पैसा है थोड़ा बहुत तो थोड़ा किसी दूसरे देश घूम के आ जाओ, देखो वहां लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लो ना, एक्सपीरियंस लो, ये जरूरी है। तो इस वीडियो को बनाने का इंटेंट यही था कि ये जो आपका समाज बहुत इज्जत और प्रतिष्ठित समाज है, ये ड्रामेबाज समाज है, और इस समाज के जो लोग हैं जो ऐसा ये देखने जाने वाले कल्चर से मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत है। ये जो दो फैमिली वाले आ जाते हैं, एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं, अरे इसका तो ये है वो है, फिर जब शादी फिक्स हो जाती है तो एक दूसरे की भर भर के तारीफ कर रहे होते हैं, भाई ऐसा लड़का तो पूरी दुनिया में नहीं है, ऐसी लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं है। झूठी तारीफ, आपको ही पता है जो तारीफ आपकी हो रही है वही आपके पड़ोस में कोई और किसी और की कर रहा है, जो दूसरा लड़का लड़की सेलेक्ट हुए हैं उसको ही बोल रहे भाई सब बढ़िया है सब। अगर सारे शादी कर रहे हैं, सारे ही बढ़िया है, तो इतना क्राइम क्यों है, इतनी दिक्कतें क्यों है, क्यों क्लाइमेट चेंज और ये सब हो रहा है भाई? क्योंकि इंसान ड्रामा कर रहा है, रियलिटी में नहीं है। मुझे लोग बहुत गालियां देते हैं, बोलते हैं उल्टा सीधा, क्योंकि मैं सच बोल देता हूँ, और इंसानों की फितरत है सच का सामना नहीं करना, छुप जाना, किसी ना भगवान के पीछे छुप जाओ, धर्म के पीछे छुप जाओ, इन शब्दों के पीछे छुप जाओ, लव ये तुम्हारा इज्जत संस्कार, ये सब शील्ड बना रखा है इंसानों ने, जिसके पीछे वो छुप जाते हैं जाके।
खैर, अब बताइएगा आपके क्या एक्सपीरियंस है शादी को लेके, किसी का कुछ है तो कमेंट कर सकता है, या किसी ने अपने ऐसे लड़का देखने वाली एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है तो भी कमेंट करके बताना कि ये होने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये तो बकलोली है, इसका कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। और इस वीडियो पे कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी टॉपिक पे और आपको इसी से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे जो आपको लगता है कि मैंने बोला नहीं या मैंने कुछ मिस कर दिया तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे कंसिडर करूंगा किसी अगली वीडियो में। और इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, किसी ऐसे के साथ शेयर कीजिएगा जो शादी करने जा रहा है या जा रही है स्पेशली, और हाइप कीजिएगा वीडियो ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।